गंगा वर्सेस मंगा। लालची बहू, मददगार भूत। एक दिन मंगा अपने खेत पर काम कर रही थी। काम करते हुए अचानक से कुछ जोर से लग गया। अरे ये क्या है? नरम मिट्टी में कुछ पत्थर जैसा लग रहा है। कहते हुए दोबारा खोदने लगी। दोबारा टंग सी आवाज सुनाई दी। अरे ये है क्या? कहीं तिजोरी तो हाथ नहीं लग गई? कहते हुए वो खोदने लगी। तब मंगा को एक पुराना दिया दिखाई दिया। ये क्या? मुझे तो लगा कि कोई सोने से भरी तिजोरी मिलेगी, पर यहाँ तो कोई पुरानी सी मिट्टी से लथपथ दिया मिल गया। इसका मैं क्या करूं? कहते हुए उस दिए को पीछे फेंक दिया और दोबारा अपने काम में लग गई। थोड़ी दूर जाते ही मंगा को एक छोटा सा सिक्का मिला। हाय रे दैया, सुबह सुबह उठकर मैंने अपना ही चेहरा देखा था क्या? खेत में मुझे सोने का सिक्का मिल गया। मन ही मन वो बहुत खुश होने लगी। कहीं ये मैजिक लैंप तो नहीं? इसे पीछे फेंकने के बाद ही मैं सामने गई और सोना मिल जाता तो कितना अच्छा होता, ऐसा मैंने मन ही मन में सोचा था। मैं इससे कुछ मांग कर देखती हूँ। मुझे अभी भूख लगी है, कुछ गर्मा गर्म खाना मिल जाए तो कितना अच्छा होता। और जैसे ही दिए ने सुना, फौरन ही मंगा के सामने गर्मा गर्म खाना आ जाता है। पूरा खाने के बाद मंगा उस लैंप की ओर देखती है। ये कोई मैजिक लैंप जैसा लग रहा है। अब तक मैं अपनी सास की मैजिक चीजों का इस्तेमाल करती थी, अब ये चिराग के साथ मैं भी बहुत मैजिक कर सकती हूँ। बोलते हुए उस चिराग को अपने हाथ में लेने गई तो चिराग हिलने लगा। उसे देखकर मंगा चौंक गई। अरे ये क्या? ये दिया ऐसे डांस करने लगा। लगता है इसके अंदर कुछ है। कहते हुए उसने चिराग के अंदर देखा। उतने में उसे उसके अंदर से एक आवाज सुनाई दी। दीदी सुनो ना, मुझे इसमें से बाहर निकाल दो, तब मैं आप जो कहोगी वो सब करूँगा। लगता है ये कोई मैजिक जैसा ही है। इससे सोना मांगूंगी, खाना बनवाऊंगी। ये सब इतने दिनों तक मैजिक से मुझे परेशान करने वाली मेरी सास पर रिवेंज लेने जैसा होगा। सासू माँ, मैं आ रही हूँ। कहते हुए चिराग को घिसने लगी। तब उसमें से एक जिनी बाहर निकलता है। उसे देखकर मंगा चौंक जाती है। जिनी कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, इसमें रहकर बॉडी बहुत पीस होने लगा है। नाराज मत होना, पर मेरी थोड़ी मालिश कर दो दीदी। मैंने वचन दिया है आपको, आप जो भी बोलोगी मैं करूँगा। मंगा जवाब देती है, देखो मैंने तुम्हें चिराग से ना बाहर तुम्हारी सेवा करने के लिए नहीं निकाला है, बल्कि तुम अपने मैजिक से मेरी सास को परेशान करना, ठीक है? अरे करते हैं ना दीदी, वो तो बहुत छोटा काम है। चुटकी बजाते ही भागते हुए यहाँ पहुँचेगी। ये सर जरा दर्द हो रहा है, थोड़ा हेड मसाज कर दो दीदी प्लीज। मंगा के पास और कोई चारा नहीं बचता, तो वो सर दबाने लगती है। दीदी ये एक काम कर दो, मैं आपकी सांस को देख लूंगा, इस चिराग में डालकर जमीन में गाड़ दूंगा। ओके दीदी, नाराज मत होना, पर मेरी थोड़ी मालिश कर दो दीदी। मैंने वचन दिया है आपको, आप जो भी बोलोगी मैं करूँगा। कहते हुए अपना हाथ देता है। बेचारी मंगा के पास कोई रास्ता तो था नहीं, तो वो उस जीनी की सेवा में लग जाती है। दीदी बहुत भूख लगने लगी है। तूने मुझे समझ क्या रखा है? अरे दीदी, तुम तो बिल्कुल मेरे लोग की परी जैसी लग रही हो मुझे। मैंने तुझे अपनी हेल्प के लिए बाहर निकाला, अगर तूने मुझे ऐसे परेशान किया ना। अरे चिल दीदी, क्यों तुम गुस्सा हो रही हो? अब तो लंच टाइम ही है ना, अब घर चलकर मस्त खाना खाते हैं और आराम से सो जाते हैं। उसके बाद आपकी सांस को अच्छे से मजा चखाएंगे। ठीक है। मंगा उस जीनी को अपने घर ले जाती है। घर में कोई नहीं है देखकर वो उसे उसकी पसंद का खाना बनाकर खिलाती है, जो वो जिन पूरे खाने को एक बार में चट कर देता है।
ये कैसा भूत है? कितना खाता है? 1 किलो चावल चट कर गया। चिकन भी खत्म हो गया। अब अगर मेरी सास आ गई तो मैं क्या कहूँगी? सोचते हुए वो उस भूत के लिए और खाना बनाने लगती है। सुनो, अब ये लास्ट खाना है। हाँ, मेरे घर में सब कुछ खत्म हो गया है, अब मुझसे नहीं होगा। यह सुनकर भूत नाराज हो जाता है। देखो, तुम चाहे गुस्सा हो या नाराज, अब मुझसे और नहीं होगा। हम जो पूरे साल भर में खाते हैं वो मैंने तुम्हारे लिए, तो वो एक निवाले जैसा है। तुम जिस काम के लिए आए हो वो करोगे तो ही आगे कुछ मिल सकता है, वरना तुम जा सकते हो। ठीक है दीदी, आप जो बोले वो। वैसे जिसका काम तमाम करना है, आपकी सास है कहाँ? इतने में घर की बेल बजती है। यह सुनकर, देखो मेरी सास आ गई है, मैं जाकर दरवाजा खोलती हूँ। तुम ना चुपचाप उनके आते ही उन्हें डराकर चिराग में बंदी बना लेना, बाकी का मैं देख लूंगी। क्यों री बहू, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगी? कोई नहीं, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना परोस दे। अब वो क्या है ना सासू माँ, घर के सारे चावल तो खत्म हो गए। क्या? चावल खत्म हो गए? कल ही तो 10 बोरी डलवाए थे। तुझ पर कोई भूत सवार हो गया है क्या, जो इतना सब कुछ खा गई, या घर में कोई भूत आ गया है? ऐसा कहकर वह अंदर चली जाती है। सास को ऐसे अंदर जाता हुआ देखकर मंगा बहुत खुश हो जाती है। गंगा के अंदर जाते ही जिनी उसे डराने के लिए जोर से चिल्लाने लगता है, पर गंगा को देखकर एकदम से घबरा जाता है और जाकर दरवाजे के पीछे छुप जाता है। गंगा दरवाजा खोलने लगती है तो वो जिन तुरंत उस चिराग के अंदर चला जाता है। सास बंदी हो गई सोचकर मंगा खुश हो जाती है और जब जाकर देखती है तो गंगा को आराम से पानी पीता हुआ देखती है। अरे ये क्या? सासू माँ तो अच्छी खासी है, ये जिनी कहाँ मर गया? मस्त खिला पिलाकर मसाज भी करा के लिया और अब तो गायब हो गया। कहते हुए चिराग में देखती है, उसमें वो जिनी डर के मारे कांप रहा था। अरे इतना क्यों कांप रहा है? ठंड लग रही है क्या? अरे दीदी, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी सास है और मैंने डील किया। अरे अगर मुझे पता होता कि वो इसी गांव में है तो मैं बाहर ही नहीं आता। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो दीदी। हैं? भूत होकर इतना डरता है? अगर तेरी जगह मैं होती ना तो बताती। अरे दीदी, आपकी सास की वजह से ही मैं इस जगह में हूँ। उनके डर से ही मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ। मरते दम तक जिसे नहीं देखना चाहता था, तुमने तो उसी के सामने मुझे भेज दिया। मुझसे नहीं होगा दीदी। क्या है ये सब? क्या बोल रही है? सच बता, घर में रखे सारे धान कहाँ चले गए? देख, कुछ भी करके वो सब चावल के धान को वापस कर दे, वरना मैं बोल दूंगी कि वो सब तूने ही खा लिया है। जिनी ये सुनकर डर जाता है और तुरंत वहाँ चावल की बोरी वापस आ जाती है। वो क्या है ना सासू माँ, वहाँ एक चूहा घूम रहा था तो मैंने ये सब यहाँ रख दिया, कहकर जिनी की ओर देखकर आंख मारती है। अरे दीदी, तो अब आप मुझे ऐसे इस्तेमाल करोगी? दीदी, ऐसे इस्तेमाल करोगी? ऐसा कहकर जिनी रोने लगता है। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा, तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए काका टीवी।